दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दिलीप सिंह सिंगर एडवोकेट। हमारे यूट्यूब चैनल वायरल लीगल लाइव पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कानपुर देहात में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों मैं देखता हूँ कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति रंजिश मानता है और उस रंजिश मानने के दौरान अगर उसको कहीं दूसरी जगह से चोट आई हुई है, डैमेज हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है या कहीं गिर गया है या किसी अन्य तरीके से उसको चोट आ गई है, उस चोट का लाभ लेने के लिए वो उसका जो विरोधी है उसके खिलाफ वो थाने जाकर के कोई झूठी एफआईआर लिखवा देता है और एफआईआर लिखवाने के बाद वो एफआईआर हीनियस क्राइम में लिखवा देता है। मान लीजिए कि उसने कोई आदमी चोटिल हो गया है, वो हॉस्पिटल पहुंच गया, हॉस्पिटल से जब वो लौट के आया डिस्चार्ज होके वो थाने पहुंचा कि साहब फला फला दिनांक को फला फला समय को इस व्यक्ति ने इतने लोगों के साथ मिलकर मेरे साथ इस घटना को अंजाम दिया, मैं चोटिल हो गया, चोटिल होने के बाद मैं फला हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और जब वहाँ से डिस्चार्ज हुआ हूँ तब अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराने आया हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी शिकायत दर्ज कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर और अभियुक्त गणों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। ऐसी स्थिति में अगर वो थाने में उत्कोच देकर या किसी सिफारिश के तहत या किसी भी तरीके से या उनको कन्वेंस करके ये मुकदमा आपके खिलाफ ये लिखवा देता है और दोस्तों आप इनोसेंट हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करें? दोस्तों अगर आपके खिलाफ किसी हीनियस क्राइम में मुकदमा लिखा गया तो स्वाभाविक है कि जो पुलिस है आपको अरेस्ट करने के लिए दबिश देगी, विवेचना उसकी स्टार्ट होगी और दबिश के दौरान आप यहाँ न्यायालय में आपने एंटीसिपेटरी मूव की या आपने हनेबल हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी मूव की और उस एंटीसिपेटरी मूव होने के बाद हनेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप रेगुलर बेल में जाइए और उस कंडीशन में हनेबल हाई कोर्ट ये कहता है कि आपके पास सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई की जो रूलिंग है, इस रूलिंग के आधार पर आप अंतरिम जमानत प्राप्त करके आप रेगुलर बेल करा करके आप वहाँ सरेंडर होइए और तभी आपको रेमेडी मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए हमको आपको लोगों को क्या करना है कि आप उस न्यायालय में आप सरेंडर होइए। सरेंडर होने के बाद दोस्तों अगर हीनियस क्राइम है, जैसे मान लीजिए 307 का मामला है, अगर मामला अंडर 7 ईयर है तब तो उसी लोअर कोर्ट में ही आप सरेंडर होंगे, सेम डे बेल हो जाएगी। लेकिन अगर हीनियस क्राइम है 307 का ही मान लीजिए तो आप सरेंडर तो होंगे लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट से जब तक बेल खारिज नहीं होगी आप सेशन में जा नहीं सकते। दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप सत्येंद्र कुमार अंटिल की जो रूलिंग है उसको लगा के आप मान लीजिए आपने 10 बजे बेल दाखिल कर दी और उसके कार्यालय के जो बाबू हैं आप उनसे कहिए कि हमारी ये सेम डे ये बेल है और हमने दाखिल की है। तो वो जो लोअर कोर्ट के बाबू हैं उनको आप काउंटर से खिड़की से वो आपकी जो फाइल है उसको वहाँ लोअर कोर्ट में उसका खर्जा बनेगा और आप उसी दिन सेम डे 2 बजे आप सेशन में उसको खर्जा लगा के और सरेंडर की रिपोर्ट की कॉपी लगा के आप वहाँ पे दाखिल कर सकते हैं और दाखिल करने के बाद आपको सेम डे वहाँ से इंटरिम पे या फाइनल बिल आपकी सुन ली जाएगी और वहाँ से आपको रेमेडी आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप फर्जी किसी मुकदमे में फंसे हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको वहाँ से रेमेडी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों इस तरीके से आप फर्जी मुकदमे से आप जेल जाने से बच सकते हैं। इसी सारे सजेशंस के साथ दोस्तों नमस्कार।